कैसे हैं आप सब। आज का टॉपिक है हमारा द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4E। आज हम आप लोगों के लिए द्विघात समीकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसमें हमारी प्रश्नावली 4E है। ये सबसे ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस साल ना एग्जाम में हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रखने वाले हैं, तो वो इस प्रश्नावली से काफी सारे क्वेश्चन आएंगे। तो देखते हैं किस तरीके से करने हैं। अब हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक 2x² प्लस के 14x प्लस 9 बराबर 0 के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। अगर हमें सूत्र द्वारा मूल ज्ञात करने हैं तो किस तरीके से करेंगे? पहले तो हमें इसका सूत्र पता होना चाहिए। तो हाई स्कूल में द्विघात समीकरण निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे श्रीधाराचार्य फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। हम उसी सूत्र का इसमें प्रयोग करेंगे। तो ये होता है हमारा श्रीधाराचार्य फॉर्मूला, x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब यहाँ से abc क्या होते हैं वो आप लोगों को बताने वाले हैं। तो द्विघात समीकरण का जो स्टैंडर्ड रूप होता है हमारा वो होता है ax² प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जब इन दोनों समीकरणों की हम तुलना करते हैं तो हमारा a जो होता है वो x² का गुणांक होता है, तो मेरा यहाँ से 2 आ जाएगा। b जो होता है वो x का गुणांक होता है, यानी कि रैखिक पद का गुणांक होता है, तो मेरा यहाँ से 14 आ जाएगा। और c जो होता है वो हमारा अचर पद होता है, तो यहाँ से हमारा 9 आ जाएगा। अब हमें करना क्या है बच्चों को, बस इन सभी वैल्यूज को उठा के इस फॉर्मूले में पुटअप करनी है और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए माइनस b कितना है 14 प्लस माइनस का 14 का ही वर्ग होगा -4। a हमारा कितना है? तो a हमारा 2 है। c कितना है? वो 9 है बटा 2 इंटू 2। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो 14 प्लस माइनस का 14 का जो वर्ग होता है वो 196 होता है। इन सब का हमें गुणा करना है, तो आ जाएगा हमारा 4 दूनी 8, 8 9 72 अपॉन 2 इंटू 2 4 कर लेंगे, या 2 इंटू 2 रखो, आगे जाके कट भी सकता है। माइनस का 14 प्लस माइनस ये हमारा जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 2 1। अब हमें यहाँ से क्या करना होगा बच्चों? तो देखिए हम यहाँ से क्या करते हैं कि इनके ये 4 to 1 आया है ना, इसके हमें फैक्टर करके बाहर निकालें। ये हमारी जो संख्या है वो वर्गमूल के अंदर है, और जब कोई संख्या वर्गमूल के अंदर होती है तो बाहर निकालने के लिए हमेशा उसके दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं। तो हम जब इसको काटेंगे 124 को तो इस तरीके से कटेंगे ये, यानी कि इसमें एक जोड़ा बन रहा है 2 का, बाकी का नहीं बन रहा। तो इसको इस तरीके से लिखना है हमें, प्लस माइनस का 2 इंटू 2 इंटू 31। अब हमें क्या करना है कि इसमें से 2 लेना है बाहर। जब 4 बाहर लेंगे तो 2 निकल के आएगा, तो माइनस प्लस माइनस 2 रूट 31 बट्टे 2। अब इसमें से हमें दिख रहा है कि हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे और ये आ जाएगा हमारा 7 प्लस माइनस रूट 31 अपॉन 2 इंटू 2। देखिए यहाँ मैंने 2 इसलिए नहीं काटा था क्योंकि ये आगे जाके कट रहा है। अब ये अपना आंसर आ गया माइनस का 7 प्लस माइनस रूट 31 बटा 2। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के सभी क्वेश्चंस सूत्र द्वारा ही हल करवाता है। प्रश्नावली 4E में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का द्विघात समीकरण हाई स्कूल बच्चों के लिए। तो 1 से लेके 5 तक के सभी क्वेश्चन आप इसी तरीके से ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं अपना 6वां क्वेश्चन। नंबर 6 है 1/2x² प्लस का 1/3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि ये कह रहा है मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हमें ये पता करना है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए इसके लिए आप लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए जो आता है विविक्तर के नाम से, यानी कि ये होता है D इक्वल टू
बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस डी को हम विविक्तर कहते हैं, विविक्तर। इसे अंग्रेजी में डिटरमाइन कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको डिटरमाइन इसलिए इसे डी से डिनोट करते हैं। ये हमारे जो समीकरण होता है उसके मूल बताता है कि किस तरीके के आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, अपर में है, पर में है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें कुछ लर्न करना होता है। पहला पॉइंट है हमारा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 से बड़ा आता है, सपोज कीजिए मैंने यहाँ से इसको फाइंड किया और वैल्यू जो निकाली वो मेरी 0 से ज्यादा आ गई, यानी कि धनात्मक आ गई। अगर हमारी धनात्मक आएगी तो मूल हमारे कैसे होंगे? अगर यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या आई है, पूर्ण वर्ग संख्या धनात्मक के साथ साथ पूर्ण वर्ग संख्या आई है तब कैसी होगी, और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आई है तब कैसी होगी, ऋणात्मक आएगी तो कैसी होगी, और 0 आएगी तो कैसी होगी। तो वो हम चारों स्टेप आप लोगों को बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए, इसके मत कीजिए, पूरा ध्यान से देखेंगे तभी ये प्रश्नावली आप लोगों की समझ में आएगी, वरना कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, पूर्ण वर्ग, अगर ये पूर्ण वर्ग है, यहां से हमने जो वैल्यू निकाली है वो यहां से हमें पूर्ण वर्ग प्राप्त हुई है, तो हमारे जो मूल हैं वो होंगे मूल वास्तविक तथा परिमेय। ये पॉइंट आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट है, लर्न रखने हैं, वास्तविक और परिमेय। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन, ये भी 0 ही आया, 0 से ग्रेटर देन आया है, लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ पर जो संख्या मिली है वो पूर्ण वर्ग नहीं है। उस समय क्या होगा कि मूल वास्तविक तो होंगे आप लोगों के, लेकिन परिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या होंगी। तथा अपरिमेय संख्या। क्लियर? तीसरी कंडीशन आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अगर ये 0 से छोटा आ जाता है कभी, तब क्या होता है? छोटा आएगा तो कैसा आएगा? माइनस में, क्योंकि 0 से जो भी संख्याएं छोटी होती है वो सभी माइनस की होती हैं। छोटा आएगा तो लिखेंगे मूल हमारे कैसे होंगे? मूल ऋणात्मक, या ऋणात्मक की जगह आप एक वर्ड और प्रयोग कर सकते हैं जिसको कहते हैं काल्पनिक। तो आप लोगों के जो मूल होंगे वो ऋणात्मक होंगे और काल्पनिक होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी कि इस बार ये 0 ही आ गया, तो मूल कैसे होते हैं? उस कंडीशन में मूल समान होते हैं, मूल समान होंगे। उस समय दोनों ही मूल आपके समान होंगे। अब इन्हीं के ऊपर करते हैं अपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है विविक्तर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए। प्रकृति का मतलब है बताइए मूल कैसे हैं, वास्तविक है, परिमेय, अपरिमेय, किस तरीके हैं। तो यहाँ से सबसे पहले एबीसी फाइंड करना है, तो वो मैंने आप लोगों को अभी कंपैरिजन करना बताया। तो यहाँ से हमारा ए बराबर आ जाएगा 1/2, बी भी आ जाएगा अपना 1/3, और सी इक्वल टू तो 1 है ही यहाँ से अचर पद। अब हम अपना निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारा कितना है? 1/3, और ए कितना है? 1/2, सी 2, ये आ जाएगा 1/9, 2 से कट जाएगा 2 बार। हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो लासा लेके हो जाएगा 9, 1 माइनस 18, यानी कि माइनस का 17/9। भाई लीजिए डी हमारा माइनस में आ गया। अगर डी माइनस में है तो मूल कैसे है अपने? ऋणात्मक। तो ये लिख देंगे यहाँ पर समीकरण के मूल ऋणात्मक होंगे। यहां से कुछ क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों से पूछ लेता है कि विविक्तर ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ अलग से नहीं करना है। अगर उसने पूछा है कि
मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो हमें डी निकाल के और यहाँ से ये लगा के फॉर्मूले और यहाँ से बताना है कि मूल किस तरीके के हैं, ऋणात्मक है धनात्मक है। लेकिन अगर पूछ लेता है अकेला विविक्तर ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए भी आप लोगों को यही पैटर्न अपनाना है और बस यहाँ तक क्वेश्चन को छोड़ देना है, यानी कि ये लाइन नहीं आप लोगों को लिखनी। ये जो हमारा होता है वही हमारा विविक्तर डी की वैल्यू जो होती है, क्योंकि मैंने ये जो मान निकाला है वो डी का ही निकाला है और डी से ही बताया है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। तो यहाँ से आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12 तक के सभी क्वेश्चन इसी तरीके से आप हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। नंबर 13 है kx² प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल, ये जो समीकरण है ना इसके मूल कैसे है, समीकरण के मूल बराबर हैं, कैसे हैं, बराबर हैं, तो k का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए इस एक्सरसाइज में। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कंडीशन लगानी है मूल बराबर है। अब इसमें ढूंढिए मूल बराबर की कौन सी कंडीशन है, तो हमारी लास्ट वाली है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि यहाँ से एबीसी फाइंड करना है। तो मेरा a बराबर अगर कंपैरिजन करके निकालूं तो k आ जाएगा, b बराबर k माइनस 1 आएगा, c बराबर माइनस 1 आएगा। अब हमें क्या करना है, ये कंडीशन लगानी है b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, क्योंकि समीकरण के मूल बराबर है और मूल बराबर की कंडीशन ये है कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। लगाइए b कितना है, k माइनस 1, 4 a की वैल्यूज रखनी है k और c की है माइनस का 1। माइनस वाली संख्या को इस तरीके से हमेशा पुस्तक में रखा करो, इसका होल वर्ग खोल दो, k² प्लस 1 माइनस का 2k। यहां से हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस का 4k इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस यहाँ प्लस। अब क्या करेंगे, 4 में से 2 को लेस किया, 2k बचा, ये बन गया अपना k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ k की 2 वैल्यूज आएंगी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं k प्लस 1, k प्लस 1, k के 2 मान आएंगे और दोनों ही मान माइनस के 1 आएंगे। इसका मतलब ये है कि k की जो वैल्यू है वो माइनस 1 है। क्वेश्चन क्लियर हुआ आप लोगों को?